इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना से जितना हो सके तो शेयर करना। दोस्त, अम्ल क्या है, सबसे पहले इसके बारे में, अम्ल के बारे में पूर्ण रूप से हम जानेंगे। तो अम्ल जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे दिया गया है कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। अब इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ई बनल का चीज बाटे, तो अम्ल बना है एसिडस से, यानी एसिड जो शब्द बाटे ई बनल बाटे एसिडस से, और एसिडस के मतलब होता है खट्टा, यानी खट्टा। अब देखो तो अम्ल का यही गुण है कि स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यही लिख दिए है कि अम्ल का गुण है कि वह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यानी जौन चीज खट्टा होगा यानी वो उसमें क्या है? अम्ल है। लिखे हैं कि लगभग सभी फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी जितना भी फल पाया जाता है, लगभग 100 में से 95 गो फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी फलों में कौन सा क्या पाया जाता है? तो फलों में अम्ल पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? अम्ल। जैसे में हम आपको दिखाए हैं कि दही में लैक्टिस अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और जो हमारा अमाशय है या किसी का भी अमाशय है यानी आंत, में हाइड्रोक्लोरिक, शॉर्टकट में बोल जाला HCl। यानी आप जान गए कि अम्ल जो बनल बाटे वो एसिड से बनल बाटे, और एसिड के अंग्रेजी में एसिड लिखते हैं, और एसिड बनल बा कौन शब्द से? तो एसिडस से, और एसिडस के मतलब क्या होता है? तो खट्टा होता है। तो स्वाद में कची बाटे खट्टा, तो वह अम्ल। अब अम्ल के अवस्था, जैसे आप जानते हैं पदार्थ की अवस्था कितना होता है? 3। ठोस, द्रव, गैस। मुख्य रूप से लेकर चलते हैं 3 गो, वास्तव में है 5 गो, लेकिन आप जानिए 3। ठोस यानी अम्ल की अवस्था का बटे, तो पहले ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तीनों के बारे में हम जानेंगे उदाहरण के साथ साथ। यानी अम्ल की जो अवस्था है ठोस, इनमें पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, जो दही में पाया जाता है। दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे लिखे हैं दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखो तो द्रव अवस्था है, तो द्रव अवस्था यानी अम्ल के द्रव अवस्था जिसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अम्ल के तीसरा अवस्था यानी गैस अवस्था जिसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हमको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनल कौन से है? तो ये हाइड्रोजन से और क्लोराइड यानी क्लोरीन से बना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो दोस्त, जैसे मान लीजिए किसी के गांव में, समाज में या कहीं पे दिखेगा, एक ताकतवर होता है तो एक कमजोर होता है। सेम कंडीशन है, अम्ल का भी शक्ति होता है, और शक्ति के आधार पर अम्ल को बांटते हैं 2 भाग में। अब दोनों भाग के नाम क्या है? तो एगो है प्रबल और एगो है दुर्बल। जैसे एगो मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, तो दूसरा का कमजोर होता है। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो जितना खनिज अम्ल बाटे उस सब तो हर कौन अम्ल हटे? प्रबल अम्ल। और दूसरा का दुर्बल अम्ल कौन हटे? तो जो कार्बनिक अम्ल है उस सब आपका कौची है? दुर्बल अम्ल। जैसे में हम लिखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन अम्ल है? तो प्रबल अम्ल है। H2SO4 HNO3 ये आपका है प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल खनिज अम्ल, तो खनिज अम्ल में क्या आता है? तो H2CO3 H2SO3। देखिए SO4 लिख देंगे तो हमारा प्रबल अम्ल, SO3 लिखेंगे तो हमारा दुर्बल अम्ल। और सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको ये बता दें कि चाहे कोई भाई अम्ल हो, उसमें हाइड्रोजन का अंश पूर्ण रूप से चाहे ज़्यादा हो या कम हो रहता है। तो दोस्त, अम्ल के बारे में आपको पूर्ण रूप से नॉलेज मिल गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।